नमस्कार दोस्तों, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में, उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट घटनाएं उनके बारे में, जैसा कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कुछ सवाल। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन एस्पायरेंट ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोज का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोज का लाभ उठा सके। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। तो देखिएगा, आज हम लोग बात करने वाले महाराणा प्रताप के बारे में, एक स्वाभिमानी शासक के बारे में, एक ऐसा शासक जिसने एक अपनी नई पहचान बनाई, एक ऐसा शासक जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे वो किसी भी तरह से भटका, चाहे किसी भी तरीके से उसने अपना हौसला किया, एक प्रेरणादायी स्रोत के रूप में रहे और एक नया जज्बा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गुलामी की जंजीरों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, आज उसी एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं और वो है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की गाथा बताते हैं कि महाराणा प्रताप का जो काल माना जाता है वो 1572 से 1597 माना जाता है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, महाराणा प्रताप का काल कब माना जाता है? 1572 से 1597 ईस्वी। ये बात आपको अच्छे से तैयार करनी है। अब बात आती है सबसे आगे, एक और इम्पोर्टेंट आती है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब कहां हुआ था इस बारे में भी आता था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में। कहा? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में। और कहा हुआ? बादल महल में। कहा हुआ? बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो भी क्लियर, 9 मई 1540 को हुआ। टू बी क्लियर, कहां हुआ? तो इसके बारे में फिर इनके बचपन का जो नाम था वो था कीका। क्या नाम था? कीका नाम था इनके बचपन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब बात है कि इनका 1572 में जो इनका राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ? 1572 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ? 1572 ईस्वी में हुआ। इसी वजह से हम महाराणा प्रताप के काल को कब से मानते हैं? 1572 से 1597 मानते हैं। अब देखिएगा, 1570 में, कौन सी ईस्वी में? 1570 में अकबर ने एक दरबार लगाया था। क्या लगाया था? एक दरबार का आयोजन किया था, नागौर दरबार का। अब उस दरबार में हुआ क्या कि लगभग सभी शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब जो ही महाराणा प्रताप कब आए? 1572 में। जो ही 1572 में महाराणा प्रताप शासक बने, तो महाराणा प्रताप के शासक बनते ही अकबर ने अपने दूत को भेजा, यानी कि वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप को वो राजी कर लें और महाराणा प्रताप अकबर के अधीनता अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को राजी हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने 4 दूत भेजे। जलाल खां को भेजा, मान सिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा और टोडरमल को भेजा। ठीक है, पहला दूत 1572 में गया था, जलाल खां, और उसके बाद के जो तीनों दूत थे वो 1573 में गए थे। तो आप इजी वे से याद रख सकते हैं इसको भी। तो 1572 और 1573 तो में लगातार 4 दूत भेजे। जब मान सिंह गया था अंत में, उससे भी बात नहीं बनी। पहले कौन गया? जलाल खां गया। उसके बाद में कौन गया? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारी बात आती है वो यहां पर आती है कि इनमें से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन गया था, दूसरे पर कौन गया था। तो पहले पे कौन गया? पहले पर कौन गया था? जलाल खां। दूसरे पर कौन गया था? मान सिंह। दूसरे नंबर पे कौन? मान सिंह। तीसरे पर भगवंत दास और चौथे नंबर पर गया था टोडरमल। इन चारों की वार्तालाप असफल हो गई। कहने का मतलब ये कामयाबी हासिल करके नहीं आए और किसी भी तरह से महाराणा प्रताप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, वो युद्ध के लिए तैयार है। अब जब अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो युद्ध स्वाभाविक था। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा युद्ध के बिगुल बजने लगते हैं। और बात करते हैं अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ उसके बारे में। तो देखिएगा, जब दोनों सेनाएं हो जाएंगी, जब दोनों को पता लग चुका है कि हमारी संधि तो होगी नहीं, तो डेफिनेट है कि युद्ध के माध्यम से ही फैसला होना था। तो देखिएगा, इधर से अकबर ने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया? मान सिंह को। और 2-3 अप्रैल, किसकी बात है? 2-3 अप्रैल 1576 की बात, एक योजना बनाई गई। अकबर भी तो अपनी योजना बनाएगा युद्ध के लिए, तो उसने योजना बनाई और अपना सेनापति मान सिंह को बनाया और यहां इसको रवाना कर दिया। कहां के लिए? इन्होंने पहला जो पड़ाव डाला युद्ध के लिए वो मांडलगढ़ में डाला। किसमें? मांडलगढ़ में। और दूसरा पड़ाव डाला मोलेला गांव में। इंपॉर्टेंट सवाल है कि अकबर की सेना ने मान सिंह के नेतृत्व में ये युद्ध किया। और कहने का मतलब पहला पड़ाव
मुगल सेना ने कहां डाला? मांडलगढ़ में, और दूसरा मोलेला गांव में डाला। तो भी क्लियर। महाराणा प्रताप तो बिल्कुल कम नहीं थे, महाराणा प्रताप तो बिल्कुल तैयार थे अपनी सेना के साथ कि कभी भी युद्ध हो जाए तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि एक स्वाभिमानी थे वो। और ऐसी कंडीशन में प्रताप ने भी अपनी कुंभलगढ़ में योजना पूरा प्लान बना लिया, क्योंकि दुश्मन बार बार अपने दूतों को भेज करके कुछ दिखाना चाहता था, वो हमें अधीनता में लेना चाहता था। तो महाराणा प्रताप को पता था कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में एक योजना बनाई और उन्होंने पहला पड़ाव डाला लोहा सिंह गांव में। कहां पर डाला? लोहा सिंह गांव में इन्होंने पहला पड़ाव डाला। अब देखिएगा, लोहा सिंह गांव में इन्होंने पड़ाव डाल लिया, और ये इन्होंने इधर डाल लिया कहां? मांडलगढ़ में, और मोलेला गांव में पड़ाव डाल लिया। टू बी क्लियर। आफ्टर देन अब क्या होता है कि जो इंपोर्टेंट बातें जो है, अब 1576 के बारे में बात करते हैं। तो ये जो युद्ध है इसमें हाथियों ने भाग लिया था, जिसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि कौन कौन से हाथी थे, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देखो, हाथियों के नाम में लूणा था, गजराज था, गजायुग था, राजमुक्त था, राम प्रसाद, पीर प्रसाद। फिर से सुन लीजिएगा, हाथियों के नाम लूणा, गजराज, गजामुक्त, राजमुक्ता, राम प्रसाद और पीर प्रसाद। ये किसके नाम है? हाथियों के नाम है। तो भी क्लियर। फिर बात आती है कि अकबर के हाथी का क्या नाम था। अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो अकबर के हाथी का नाम था हवाई। क्या नाम था? हवाई। तो भी क्लियर। अगर पूछ लिया जाए कि मानसिंह के हाथी का क्या नाम था, तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। टू बी क्लियर। तो पहली बात तो हाथियों के नाम, दूसरी बात ये वाले, ये युद्ध से संबंधित बातें हैं। फिर हम लोग युद्ध के बारे में चर्चाएं करेंगे। आप देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अलग अलग विचार है। हल्दी घाटी शिलालेख मिला है, और डॉक्टर आशीर्वाद ने, जैसा कि हल्दी घाटी का शिलालेख मिला और जैसा कि डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव कहते हैं, उनके अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। कब? 18 जून 1576 को। टू बी क्लियर कि 18 जून 1576 को लड़ा गया। किंतु गोपीचंद के अनुसार, किसके अनुसार? गोपीचंद के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया। ठीक है, दो व्यक्तित्व हो गए, एक 18 जून 1576 हल्दी घाटी शिलालेख, और डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार 18 जून 1576 को, और गोपीचंद के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया था। टू बी क्लियर। अब बात करते हैं आगे। इस युद्ध को लेकर के एग्जाम में सवाल घूम फिर करके कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। टू बी क्लियर। तो दो बातें क्लियर होगी। सबसे पहले तो इन दोनों ने आपस में हाथियों के नाम को लेकर के कई बार पूछ लिया जाता है, तो हाथियों के नाम बता दिए टोटल। इधर अकबर के नाम बताई जाए, जो हाथियों के नाम थे। अकबर की बात की जाए तो इसके हाथी का नाम हवाई था, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, और महाराणा प्रताप का तो आपको पता ही है, उसके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। ये तो आपको अच्छे से याद रखना, क्या नाम था? चेतक। अब देखिएगा, ये जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि अकबर का जो मकसद था वो कामयाब नहीं हो सका। ये युद्ध अनिर्णायक माना जाता है। ज्यादातर जो विद्वान इसको अनिर्णायक मानते हैं, क्योंकि अकबर का मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया इसमें। बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है, पूछ लिया जाता है। और अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का, और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। ये भी याद रखना है। फिर बात आता है, कर्नल जेम्स टोड ने इस को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हल्दी घाटी को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से पुकारा है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इंपोर्टेंट है। और बात करें A.L. श्रीवास्तव ने, तो A.L. श्रीवास्तव ने इसको क्या कहा है? बादशाह बाग के नाम से पुकारा है। टू बी क्लियर। ये युद्ध की बात, ये जगह की बात है, इतना जरूर याद रखेगा, दोनों में डिफरेंस बना के रखेगा। अब देखिएगा, ये युद्ध हुआ, युद्ध के परिणाम की बातें की। इसके बाद भी दूसरा एक और इंपोर्टेंट युद्ध है जिसके बारे में भी सवाल आते हैं। दूसरा युद्ध हुआ था 1582 को। कब हुआ था? 1582 को। और 1582 को जो युद्ध हुआ था उसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। किसका युद्ध कहा जाता है? दिवेर का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। किसका? गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग कर कुछ हिस्से जो हार चुके थे, या जो पहले उस पर अधिकार दूसरों ने जमा लिया था, मुगलों ने जमा लिया था, उनमें से कुछ जगहों को वापस महाराणा प्रताप जीतने में कामयाब रहे। कहने का मतलब 1582 में जो दिवेर का युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप ने विजयश्री हासिल की। टू बी क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया।
और ये इनकी इंपॉर्टेंट घटनाएं ज्यादातर इन्हीं में से घूम फिर करके सवाल आता है। कई बार हाथियों को लेकर पूछ लिया जाता है, कभी ये युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी युद्ध में भी जैसे ये थर्मोपोली के बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार मेवाड़, ये जो अबुल फजल ने इसको क्या कहा है, कौन से युद्ध के नाम से पुकारा, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। कई बार पड़ाव को लेकर के पूछ लिया जाता है कि कौन से गांव में पहला पड़ाव उन्होंने कहां डाला, और कई बार दूध को लेकर के पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराणा प्रताप से लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर एक और बात आती है कि अंतिम जो बात आती है, तो महाराणा प्रताप जो है वो 1597 में चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब महाराणा प्रताप का काल कौन सा माना जाता है, 1592 से 1597 का काल महाराणा प्रताप का काल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में डिस्कस किया। इसी तरह की घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल YouTube GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस का लाभ उठा सकें। और साथ ही आपके लिए वीडियो मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।